अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने सारी डिटेल्स वगैरह आपको बता दी हैं कि अमेज़ोन की लिस्टिंग क्या होती है, उसके अंदर टाइटल क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट या EBC क्या होती है, इमेजेस कहाँ पर होती हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैंने बता दी हैं आपको। और उसके साथ साथ मैंने यह भी बता दिया आपको कि आपने जो रिटर्न डाटा है वो किस तरह से लिखना है। मैंने बड़े आसान तरीके से सारी डिटेल्स वगैरह आपको बताई हैं और बड़े आसान तरीके से आपको सारा डाटा लिखना सिखा दिया है। अब यहाँ पर जो भी हमने डाटा रिटर्न में लिखा हुआ है, हम यहाँ पर उसकी कहते हैं जी ऑप्टिमाइजेशन। अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग होती है उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो रिटर्न डाटा के अंदर होती है। जो हमने अभी डाटा ये सारा रिटर्न में लिखा हुआ है, ये टाइटल, बुलेट पॉइंट्स वगैरह, और इसके साथ साथ जो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे A+ कंटेंट की या सिंपल डिस्क्रिप्शन, वो सारी हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या तरीकाकार है मैं वो आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अमेज़ॉन लिस्टिंग SEO, अमेज़ॉन लिस्टिंग कॉपी राइटिंग, अमेज़ॉन लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग, ये सारे इसके नेम्स हैं। इन सारे नेम्स के साथ इसको बुलाया जाता है। इसके अंदर से कोई भी नेम आए तो आप समझ जाएं कि ये ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, SEO की बात हो रही है। तो बेसिकली जो SEO होती है वो होती कैसे है, उसके अंदर हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं। जो भी ये रिटर्न डाटा है, जो हमने ये रिटर्न डाटा लिखा हुआ है, टाइटल, बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके अंदर हम जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स को। तो रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करने के बाद ये जो भी जितना भी डाटा है ये ऑप्टिमाइज़ हो जाता है और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद फिर हम इसको अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं। तो ये डाटा जो भी है, ये कीवर्ड्स कैसे डाटा निकालते हैं हम, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको प्रोडक्ट हंटिंग वाले सेक्शन के अंदर सिखाया हुआ है कि आप हीलियम 10 की वेबसाइट यूज़ करते हुए मैग्नेट के ऊपर जाते हैं और जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है उसके अंदर से कीवर्ड्स की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और इररेलेवेंट जो डाटा होता है उसको रिमूव करते हैं। और इररेलेवेंट डाटा रिमूव करने के बाद आप इस तरह की आपके सामने फ़ाइल आती है जो रेलिवेंट डाटा होता है, आपका रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं। फिर आप उसको यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, जैसे अब हम यूज़ करेंगे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और उसके अलावा हम PPC वगैरह और रैंकिंग वगैरह के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये फ़ाइल मैंने अब रेडी करके रख ली थी यहाँ पे, ताकि हमारा मज़ीद टाइम जहाँ पर ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने ये सारी डिटेल आपको सिखाई हुई है कि किस तरह से ये कीवर्ड्स निकालते हैं। तो मैंने इसकी जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगा कि जो रिटर्न डाटा है हमारा उसके अंदर हम इन कीवर्ड्स को किस तरह से ऐड करेंगे। कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर टूल यूज़ करते हैं जी, हीलियम 10 का टूल है। उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का और उसके अंदर स्क्रिबल का ऑप्शन होता है। हम स्क्रिबल के ऑप्शन के अंदर जाते हैं और जाके अपना जो भी डाटा है, रिटर्न डाटा है, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कीवर्ड्स के साथ। मैं हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चलता हूं और वहां पर जाके आपको दिखाता हूं। ये हम हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जी। हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रिबल्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। स्क्रिबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रिबल्स वाले पार्ट के अंदर ले जाएगा, स्क्रिबल्स के ऑप्शन के अंदर ले जाएगा, जहाँ पर हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन का सारा डाटा एंटर करने की जगह होती है बाकायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल है, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स तक डाटा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और ये सर्च टर्म्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स डालते हैं, कीवर्ड्स ऐड करते हैं और उसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी कि कीवर्ड्स कैसे डालते हैं और कीवर्ड्स डालने के बाद फिर मैं आपको ये सारी ऑप्टिमाइजेशन 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा, टाइटल और बुलेट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स हैं जो हमारे, ये मैंने कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, इनको हम यहाँ पर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इनको डालता हूँ अपने स्क्रिबल्स के पार्ट के अंदर। स्क्रिबल्स यहाँ पर डालने के बाद हम इसको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें इस तरह के फ्रेजेस के अंदर दे देगा, जैसे ये शो हो रहे हैं। तो ये बेसिकली काउंट करने के लिए होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे डाटा लिखते जाएंगे, कीवर्ड्स को यूज़ करते जाएंगे, तो जिस कीवर्ड को यूज़ करते जाएंगे तो यहाँ पर ये ना कट का ऑप्शन आता जाएगा कि उसके ऊपर
कट का ऑप्शन आ जाएगा और साथ में जिससे हमें पता चल जाएगा ये कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर डाटा लिखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो होगा। जैसे हम सबसे पहले टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये टाइटल हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे देखें कि पहले कीवर्ड्स लगे हुए हैं, पहले कीवर्ड्स यूज़ हैं क्योंकि हमने ये डाटा दूसरों की लिस्टिंग से उठाया हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे खुद से ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से, जो भी डाटा हम देखना चाहते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे चेक करना है और हमने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जैसे ये यहाँ पे टॉवल्स फॉर बाथरूम है और ये देखें टॉवल्स फॉर बाथरूम यूज़ हो गया है, तो इसको हम ठीक है एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उसके बाद ये बाथरूम टॉवल्स भी यूज़ हो गया और उसके बाद ये टॉवल्स कीवर्ड्स भी यूज़ हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो आपका ये जो टाइटल है ना, इसके अंदर आपने कम से कम भी 3 कीवर्ड्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि टाइटल जो होता है वो प्रोडक्ट का नेम होता है। वो जब प्रोडक्ट सर्च हो रही होती है, जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च हो रही है तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा है, ये टाइटल शो हो रहा होता है और ये सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो टाइटल है उसके अंदर आपने कम से कम भी 3 कीवर्ड्स जो है वो लाजमी यूज़ करने हैं और मेन कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो जैसे ये टॉवल्स फॉर बाथरूम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये कट होके 1 लिखा हुआ शो हो रहा है। 1 का मतलब है कि ये एक दफ़ा कीवर्ड यूज़ हो गया है। यहाँ पर भी बाथरूम टॉवल्स भी और ये टॉवल्स वाला जो है शावर टॉवल्स, इसको भी एक दफ़ा यूज़ हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें जो है वो मेन कीवर्ड को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम 605615 GSM बाथरूम एंड किचन, उसके बाद किचन हम इसको यहाँ पर जी किचन को उठाएंगे और यहाँ पर ले जाते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ करेंगे किचन एंड, यहाँ से हम कीवर्ड देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड जो है वो नहीं यूज़ हुआ। जैसे ये बाथ टॉवल्स, किचन, यहाँ पर हम बाथ टॉवल्स ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे जब इससे अभी बाथ टॉवल्स यूज़ हुआ है और ये इसके ऊपर कट की लाइन आ गई और 1 शो हो गया यहाँ पर। तो या इस तरह से हमने ये कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं और ये बिल्कुल इस तरह लगने चाहिए कि कीवर्ड्स आप यूज़ भी कर दें अपने डाटा के अंदर और पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। बिल्कुल जैसे ये क्विक ड्राई टॉवल्स फॉर बाथरूम, 100% कॉटन बाथरूम टॉवल्स, हाईली एब्जॉर्बेंट अल्ट्रा सॉफ्ट स्पा टॉवल्स, जैसे ये कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है यहाँ पे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इस तरह भी नहीं करना है कि आप बस कीवर्ड्स ही यूज़ करते जा रहे हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ जी कीवर्ड का यूज़ होना चाहिए वहाँ पर आप यूज़ करें, जहाँ पर आपको लगता है नहीं होना चाहिए उसको आप छोड़ दें। बिला वजह कीवर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश ना करें, इस तरह से आपका जो डाटा है वो बहुत अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ साथ ये फुली ऑप्टिमाइज भी हो चुका है कीवर्ड्स के साथ। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स हम 1 बाय 1 उठाते हैं, उसके अंदर हम कीवर्ड्स डाल के ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर से हमने ये फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट बुलेट पॉइंट लेने के बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे जी अपने बुलेट पॉइंट को, और यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट पेस्ट कर दिया और ये हमारे सामने। अब हम इसको इस जगह पर आके इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे आवर टॉवल्स आर मेड, जैसे टॉवल्स जो कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी पहले से यूज़ हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टॉवल्स कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इसलिए हम इसको दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखें जी बाथ टॉवल यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर हम बाथ टॉवल को यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हमने बाथ टॉवल यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ये कट करके ऑप्शन आ गया जी 1 का, कि एक दफ़ा ये कीवर्ड जो है वो यूज़ हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी कि नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पर टॉवल्स दोबारा से यूज़ हुआ है, यहाँ पे फिर से हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से ढूंढेंगे कौन सा नहीं यूज़ हुआ कीवर्ड पहले से। ये कीवर्ड है कॉटन टॉवल्स, ये यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर हम कॉटन टॉवल्स को यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड जो है एक कॉटन टॉवल्स भी यूज़ कर दिया। उसके बाद हैव एक्सीलेंट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़, उसके बाद दोबारा आप यहाँ पर देखें दी बाथ टॉवल्स,
बाथ टॉवल्स जो है वो पहले से हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर हमने ये टाइटल के अंदर यूज़ किया था इसको, तो इसके ऊपर भी हम इसको कट करेंगे यहाँ पे। और कट करने के बाद हमने ऑलरेडी यहाँ पर तकरीबन 1 और 2 कीवर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको सिंपल टॉवल्स लिख देंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन कीवर्ड होता है, जैसे टॉवल्स इसका मेन कीवर्ड है, तो ये आपको बार बार यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप एक बुलेट पॉइंट के अंदर 2 या मैक्सिमम 3, ज़्यादातर 2 कीवर्ड्स का ही यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 और ये 2 कीवर्ड का यूज़ किया और ये 3rd कीवर्ड भी यूज़ किया है, लेकिन ये मेन कीवर्ड है, तो ये जो मेन कीवर्ड होता है वो ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि मेन कीवर्ड है, जो मेन प्रोडक्ट का जो नेम है वो तो यूज़ होना ही होना है, बार बार यूज़ होना है। जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनको भी आप एक बुलेट पॉइंट के अंदर 2 कीवर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 कीवर्ड्स जहाँ पे यूज़ किए हैं और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर भी हालांकि कीवर्ड एक और यूज़ हो सकता था यहाँ से निकाल के, लेकिन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने आगे बुलेट पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी हमारे 5, 6, 7 बुलेट पॉइंट्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने आगे जाके जो डाटा लिखना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उधर जाके भी सारे कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर इनके अंदर ही कंप्लीट कर देंगे तो फिर आगे जाके हम रिपीट करने पड़ेंगे हमें कीवर्ड्स। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड्स लेके चलें, तो इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको उठाता हूँ, ये बुलेट पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जी आके। और यहाँ पर आवर टॉवल्स, ये टॉवल्स इसको रिमूव करके, और यहाँ से हम लग्जरी बाथ टॉवल्स, ये जो कीवर्ड है लग्जरी बाथ टॉवल्स, ये मैं लिखता हूँ लग्जरी बाथ टॉवल्स, ये मैंने कीवर्ड यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ये बाथ टॉवल्स कीवर्ड दोबारा से यूज़ हुआ है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है ना पहले से, अभी मैं ऑप्टिमाइजेशन आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसको यहाँ से फिर कोई कीवर्ड उठा लेंगे। आवर लार्ज बाथ टॉवल्स आर फेड रेजिस्टेंट एंड श्रिंक रेजिस्टेंट, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आवर शावर टॉवल्स भी यूज़ किया जा सकता है कीवर्ड। आवर शावर टॉवल्स आर फेड रेजिस्टेंट एंड श्रिंक रेजिस्टेंट। तो इसी तरह से हम एक और बुलेट पॉइंट उठाते हैं, और बुलेट पॉइंट उठाने के बाद जैसे मैं आपको ये बुलेट पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, ये लास्ट वाला बुलेट पॉइंट उठाता हूँ, ये रिस्क फ्री वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके आते हैं जी हम डाटा के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर, हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रोडक्ट मैंने ये बोल्ड करके लिखा हुआ था, प्रोडक्ट यहाँ भी, इन दोनों की जगह आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस जो मैंने आपको बताया था कि गारंटी वाला आपने लाजमी एक बुलेट पॉइंट डालना है, और ये आपको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके, तो चेंजेस करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक परमानेंट है, और जो भी ये प्रोडक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इन 2 जगह पर आप अपना कीवर्ड यूज़ कर लें, इन दोनों जगह पे यूज़ कर लें। या फिर अगर आप एक कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो एक कीवर्ड यूज़ कर लें। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो इस जगह यूज़ कर लें, इस जगह प्रोडक्ट ही रहने दें। तो जिस तरह मैं आपको एक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखें इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कीवर्ड जो यूज़ कर सकते हैं जी, कोई भी कीवर्ड यहाँ से, जैसे लार्ज बाथ टॉवल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूव करें, और प्रोडक्ट को रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी लार्ज बाथ towels. If you are not happy with our large bath towels for any reason, please feel free to contact us. We will reply you within 24 hours or provide you with your choice of a replacement or full refund. और उसके बाद एंड पे जी add to cart now and get your product today या add to cart now and get your product की जगह आप अपनी प्रोडक्ट का नेम भी लिख सकते हैं, या आप कीवर्ड ना यूज़ करना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट टुडे भी ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारा डाटा जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कौन से कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं। जैसे ये बाथ टॉवल्स 3 दफ़ा यूज़ हो चुका है, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए था कि बाथ टॉवल्स 3 दफ़ा यूज़ हो चुका है। तो इस तरह आपने नहीं करना, जो कीवर्ड आप
आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, कोशिश करें 1 से 2 दफ़ा हो जाए, मतलब रिपीट होना हो 2 दफ़ा हो जाए, और जो मेन कीवर्ड्स हैं वो 3 या 4 दफ़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे टॉवल्स, टावल्स इसके मेन कीवर्ड्स हैं, तो ये बार बार यूज़ होते रहेंगे, 3-4 दफ़ा यूज़ हो जाए कोई मसला नहीं है। दूसरे कीवर्ड्स भी जो हैं वो 1 से ज़्यादा दफ़ा 2 दफ़ा यूज़ हो जाए तो कोई मसला नहीं है, रिपीट हो जाए तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो डेंसिटी है ये नहीं होना चाहिए कि आपने कीवर्ड जो है एक कीवर्ड को तक 6, 7, 8 बार यूज़ किया हुआ और उसको कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, तो इस तरह नहीं करना। तो ये जो डाटा होता है ये फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ से आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि जो भी डाटा आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, कीवर्ड्स डालते जाएंगे, तो आपको आसानी होगी यहाँ से ऑप्टिमाइज करने के लिए। वैसे अगर आप यहाँ पे करते तो एक एक कीवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ता और फिर आपको याद रखना पड़ता है कि कहाँ पर आपने कौन सा कीवर्ड डाला और कहाँ पर कौन सा कीवर्ड नहीं डाला। और यहाँ पर आसानी ये है कि जी यहाँ से आपको पता चली जा रहा है कि कौन सा कीवर्ड आपने यूज़ कर लिया और कौन सा नहीं किया। जैसे हमने इसको 3 दफ़ा यूज़ किया, इसको 1 दफ़ा, इसको भी 1 दफ़ा, और ये जो क्विक ड्राई बाथ टॉवल्स है इसको भी यूज़ नहीं किया, तो इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा ये था कि आपको सिंपल से ऑप्टिमाइजेशन करना सिखा दूं कि ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती किस तरह से है। तो जब आप ऑप्टिमाइज़ कर लें डाटा, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये आपके सामने कॉपी लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करें और सिंपल कॉपी करने के बाद अपने डाटा के अंदर आएँ, और डाटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर नीचे आके आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज्ड डाटा आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी देख सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड डाटा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसको ऑप्टिमाइज्ड डाटा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखने हो तो यहाँ से इसको सिंपल यहाँ ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करें, अपने डाटा के अंदर आएँ और आके इधर पेस्ट कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है उसके ऊपर आएँ, यहाँ से सिंपल कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें आप। और इसी तरह से जो भी डाटा, मतलब हर जगह कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करते जाएं और ऑप्टिमाइज़ जब सारा डाटा हो जाए कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से ये सारा डाटा जो है वो कॉपी करके आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप इसको सेव करें और जब भी लिस्टिंग वगैरह बनाएं और सारा डाटा आपने डालना हो तो यहाँ से उठाते जाएं और अपनी लिस्टिंग के अंदर जहाँ पे आपने यूज़ करना है उसको यूज़ करते जाएं। तो ये था ये सारी डिटेल्स वगैरह अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड कि आपने किस तरह से जो रिटर्न डाटा है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले हम जी रिटर्न डाटा है राइट कंप्लीट प्रोडक्ट डाटा, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट, जो भी है वो रिटर्न डाटा हम लिखते हैं। रिटर्न डाटा कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई कि हम दूसरों की लिस्टिंग से कॉपी करते हैं और उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद ऑप्टिमाइज रिटर्न डाटा विद कीवर्ड्स, मैंने आपको स्क्रिबल्स के अंदर जाकर बताया कि स्क्रिबल्स हीलियम 10 के अंदर आप टूल्स यूज़ करते हुए इसको आप रिटर्न डाटा को कीवर्ड्स के साथ किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेनेरिक कीवर्ड्स एंड इमेज एसईओ, ये भी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ये बैकएंड के ऊपर यूज़ हो रहा था, ये लिस्टिंग के ऊपर शो नहीं हो रहा था। जैसे ये लिस्टिंग है ना, आपके सामने ये लिस्टिंग एक शो हो रही है, इस लिस्टिंग के ऊपर जो ये जेनेरिक कीवर्ड्स हैं और इमेज एसईओ ये किसी भी बायर को शो नहीं हो रही थी फ्रंट के ऊपर, ये सिर्फ बैकएंड पे एसईओ होती है। ये किस तरह से होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ जी कि जेनेरिक कीवर्ड्स को पहले डिस्कस करते हैं। जेनेरिक कीवर्ड्स जो होते हैं वो बैकएंड सर्च टर्म्स कहते हैं, उनको बैकएंड कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो इनके जो टोटल लेंथ है वो 250 कैरेक्टर्स की होती है। 250 कैरेक्टर्स आपने डालने होते हैं अपने एसईओ करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, और ये सिर्फ बैकएंड पे हो रही होती है। आप जब अमेज़ॉन के ऊपर अपना सेलर सेंटर लॉगिन करते हैं और अपनी लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो लिस्टिंग के अंदर जाके आप ये वाले कीवर्ड्स सिर्फ लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं बैकएंड पे, और वो फ्रंट पे लिस्टिंग के ऊपर शो नहीं होते। मतलब ये लिस्टिंग का जो पेज है ये बायर के सामने यहाँ पर शो नहीं होते, ये सिर्फ बैकएंड पे जो जहाँ पे हम ऐड करते हैं वहीं पर शो हो रहे होते हैं, सिर्फ जो सेलर होता है उसी को शो होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यूज़ करने होते हैं 250 कैरेक्टर्स तक के हमने ये कीवर्ड्स बना के यूज़ करने होते हैं। और ये कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि आपने डोंट रिपीट योर वर्ड्स, आपने आपके जो कीवर्ड्स हैं उसके अंदर आपने वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, रिपीट किए बगैर आपने जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना होता है। हीलियम 10 वेबसाइट के ऊपर जाके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन
के ऑप्शन के अंदर जाके फ्रैंकस्टाइन एक हमारे पास ऑप्शन है और उसके अंदर जाके हम इसको कीवर्ड्स को सारे को बना लेते हैं। तो ये किस तरह करते हैं, हम यहाँ से ये कीवर्ड्स हैं जो उनसे इनको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद। हम यहाँ पे हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है और उसके अंदर आपको ये फ्रैंकस्टाइन का ऑप्शन मिल रहा है। फ्रैंकस्टाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर हम जाके अपने बैकएंड सर्च टर्म्स जो हैं वो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं उनको हम बना सकते हैं। उनको किस तरह बनाना है, ये यहाँ पर हमने कीवर्ड्स देने हैं अपने जो मैंने अभी कॉपी किए थे, उन कीवर्ड्स को यहाँ पर दिया और यहाँ पर देने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ कि 1 वर्ड या फ्रेज पर लाइन, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने ये सिंपल बन के आ गए। जहाँ पर जैसे हमने ये एक क्लिक किया और ये हमारे सामने ये शो हो गए सारे। तो अब यहाँ पे देखें ये बाथ टॉवल्स फॉर बेडरूम टॉवल लग्जरी लार्ज शावर क्विक ड्राई कॉटन, देखें अब यहाँ पर जितने भी ये कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये करेक्टर्स आप देख सकते हैं 160 करेक्टर्स हैं और टोटल वर्ड्स जो हैं वो 27 और यहाँ पर टोटल करेक्टर है 67 और टोटल वर्ड्स जो हैं वो 11 है। ठीक है, तो ये 11 वर्ड्स जो बाकी सारे थे वो रिपीट हो रहे थे, इस वजह से उसने सारे ऑटोमेटिकली जो रिपीट हो रहे थे उनको रिमूव किया और ये हमारे सामने शो हो गए। तो ये किस तरह हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स की वजह से ये रिमूव हुए हैं। जहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो ये देखें 160 और 27 वर्ड्स हैं, तो ये 27 वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स शो हो रहे हैं। देखिए बाथ टावल्स, ये फिर से टावल्स, उसके बाद बाथरूम, मतलब कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। हमारा क्या है जी, डोंट रिपीट योर वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। लेकिन जब कीवर्ड्स इकट्ठे हों एक लाइन के अंदर हों तो वो वर्ड्स रिपीट ना हों। तो वर्ड्स रिपीट ना होने के लिए हम क्या करते हैं जी, रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जितने डुप्लीकेट्स हैं सारे रिमूव हो जाते हैं। टोटल वर्ड्स रह जाते हैं 27 से 11, पहले 27 थे अब 11 रह चुके हैं और सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हुए और हमारे सामने ये डाटा रह गया। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम 67 करेक्टर्स आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हम 250 करेक्टर्स तक का डाटा लिख सकते हैं। मतलब ये कि जो मैंने ये फाइल बनाई है ये मैंने कम कीवर्ड्स यहाँ पे रखे हैं क्योंकि मैं आपको एक सारा ओवरव्यू देना चाहता था शॉर्ट के अंदर, आपको बस समझाना चाहता था चीज़ें कि किस तरह से आपने ये ऑप्टिमाइजेशन करनी है और किस तरह से आपने ये बैकएंड जो कीवर्ड्स हैं जेनेरिक कीवर्ड्स इनको निकालना है। तो यहाँ से आप इसको सिंपल कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपनी फ़ाइल के अंदर जाएँ जहाँ पर आप फाइल ऑप्टिमाइज फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जेनेरिक कीवर्ड्स के नाम से आप यहाँ पर लिख के तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद रख सकते हैं। जब भी आप यूज़ करना हो यहाँ से फाइल कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसको अपने यूज़ करें, ये जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें जी, आप देख लें जी ऑप्शंस जो हैं, अगर आप इसको जैसे मैंने पहले यहाँ पे क्लियर 1 वर्ड पर लाइन, ये पर लाइन आ गया लेकिन हमें जो है वो पूरी एक लाइन के अंदर चाहिए तो ये एक लाइन के अंदर आ गया। तो ये ऑप्शंस आप क्लियर कर लें, चेक कर लें इसको कि ऐड ओनली स्पेसिस के साथ ये एक लाइन के अंदर आ जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, हमारी ये क्राइटेरिया कि डुप्लीकेट नहीं चाहिए हमें, ये डुप्लीकेट रिमूव हो गए। और उसके बाद कन्वर्ट टू लोअर केस के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए, मतलब लोअर केस के अंदर सारे ये वर्ड्स होने चाहिए। तो ये आप ऑप्शन चेक मार्क कर लें, ये 3 ऑप्शन आप चेक मार्क करेंगे तो आप आपके सामने ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो डाटा आपको जेनेरिक कीवर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसको आप अपना डाटा को रखें और उसको यूज़ करें जहाँ पर लिस्टिंग के अंदर जाके जेनेरिक कीवर्ड्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर हमने जेनेरिक कीवर्ड्स को देख लिया जी कि आप जेनेरिक कीवर्ड्स किस तरह से रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो अब लास्ट पॉइंट है जी, इमेज एसईओ भी बैकएंड पे हो रही होती है। यहाँ पर जो अगर आपको मैं दिखाऊं लिस्टिंग के ऊपर जाके तो ये इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस हैं और उसके अलावा ये इमेजेस हैं जो A+ कंटेंट के अंदर इमेजेस होती हैं। तो ये इमेज एसईओ किस तरह होती है, तो इमेज एसईओ भी लिस्टिंग के अंदर शो नहीं हो रही होती, ये भी सारी बैकएंड पे होती है। तो बैकएंड पे किस तरह से होती है, चेंज योर इमेजेस नेम विद रेलिवेंट कीवर्ड्स। सिंपल है जी कि आपने अपनी इमेजेस के जो नेम है वो आपने जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स मतलब ये वाले,
आपकी जो इमेजेस हैं, इमेजेस के नेम्स को आप अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दें। मतलब कि सिंपल जो आपकी मतलब फाइल पड़ी होती है आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है इमेजेस की, जो आपने यूज़ करनी है अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपनी लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर ये A+ कंटेंट के अंदर या यहाँ पर ये जो इमेजेस यूज़ करनी है, ये इमेजेस जहाँ पर भी पड़ी होंगी आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जहाँ भी फाइल पड़ी है, आप उस फाइल के अंदर जाएं और फाइल के अंदर जाने के बाद रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ आप उनके इमेजेस के नेम्स को रिप्लेस कर दें। जिस तरह कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे किया है कि ये फॉर एग्जांपल मेरी एक इमेज है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी लिस्टिंग के अंदर, उसके मैंने जो नेम है उसको रिप्लेस कर दिया अपने कीवर्ड्स के साथ, जैसे बाथ टॉवल्स, टॉवल्स फॉर बाथरूम टॉवल्स। तो मैंने ये सारे जो मेरे रेलिवेंट कीवर्ड्स थे इनको रिप्लेस कर दिया नेम के साथ। तो इस तरह से आप इमेज का नेम रखें कीवर्ड्स वाला और कीवर्ड्स एंटर कर दें अपनी इमेज के नेम के अंदर, और ये आपकी जो इमेज है ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, SEO हो जाएगी। और फिर इन इमेजेस को जिसके अंदर आपके नेम की जगह आपने अपने कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन पिक्चर्स को जो कि ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं कीवर्ड्स के साथ, इनको आप यूज़ करें अपनी लिस्टिंग की इन इमेजेस के अंदर। और उसके साथ साथ ये जो A+ कंटेंट के अंदर जो आपने इमेजेस अपलोड करनी है इनके अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।